दोस्तों, मैं हूं एपीएन लाइव 24 का संपादक जर्जो तनातरा। दोस्तों, इस संसार में अनेक लोग जीते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग जीते हैं अपनी जिंदगी, मगर बहुत ही कम ऐसे इंसान हैं जो औरों के लिए जीते हैं, जो औरों के दुख दर्द के लिए जीते हैं और औरों के दुख दर्द को जानते हैं, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो उस दौर से गुजर चुका है। तो चले आज आपको हम एक महान शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। वो है हमारे रिवाइवल चर्च के हरापा प्रेयर सेंटर के पास्टर रेवरेंड नावम संगो जी। अबो वेलकम टू एपीएन लाइव 24। अबो आपसे हम जानना चाहेगा, सबसे पहला सवाल आपसे यह है, आपका जन्म कहाँ में हुआ था और आपका माँ बाप का नाम कौन क्या है? मेरा जन्म हुआ था अपप संगो विलेज यूपीएस सगाली। मेरा पिताजी का नाम नावम तन्या और माताजी का नाम नावम यापू। तो रेवरेंड सर, आप जो है जब छोटा था तो आपने जो है अपना पढ़ाई जो है कौन से स्कूल से शुरू किया है, और उस पढ़ाई के दौरान अगर आपको कुछ ऐसा पल याद है जो अभी भी आपको जो है उस पल को जो है याद करके आप जो जीना चाहते हैं? मेरा पढ़ाई जो है एलपी स्कूल पारंग बोल के 1968 को मैंने स्कूल एडमिशन किया था, जो कि असमिश का कोहो में। तो उसका कोई उस पढ़ाई का दौरान में कुछ ऐसा घटना जो है आपको याद है बचपन का, स्कूल का? मतलब इसमें हम लोग ऐसा तकलीफ, मेरा बस्ती से हम ये 15 किलोमीटर पैदल जाके उस स्कूल में जाता था। यानी कि आप जो है बहुत मेहनत करके बचपन में पढ़ाई किया है। हाँ, इसमें ऐसा था, मेरा मम्मी पापा लोग हमको गोर से मतलब छोड़ने नहीं मांगता। गोर में हम भाग के स्कूल जाता तो फिर उधर से फिर निकाल के लेके आता। ऐसे करके तकलीफ करके हम पढ़ाए। तो अबू जी, अभी आपका साथ में सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अब जो है सारे संसार के लोग, अरुणाचल के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको जो है एक रेवरेंड के तौर पर आपको जानते हैं, मगर वो ये नहीं जानता है कि आप जो है क्रिश्चियन बनने से पहले आपका लाइफ कैसे आपने जिया, और उस दौरान में क्या क्या जो कुछ घटना हुआ, आपका एक टेस्टिमोनियल जो लाइफ है उसको आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उनके लिए बता दीजिए। तो मेरा लाइफ ऐसा था, क्योंकि हम लोग का मम्मी पापा जो है, माँ जो है, बचपन से लेके हम लोग का अपुंग से ही हम लोग को दूध जैसा पिलाता था। ऐसे करके मेरा लाइफ में एक था, लोग दुनिया भर दिन भर पीते रहने से वो लोग का कुछ असर नहीं था। मेरा एक मुँह पीने से हमारा एकदम माइंड जो है पूरा अपुंग निशा से जो है अपना को खुद मालूम नहीं होता। ऐसे लाइफ जिया था। तो आप जो है उस दौरान में लोगों के साथ में आपने जो गलत व्यवहार किया, मारपीट किया था सर? तो ऐसे कोई ऐसा सुनने का आता, आपने हमको ऐसे किया, ऐसा मारा, ऐसे पिटा, लेकिन हमको खुद ही मालूम नहीं होता है। तो इसलिए मम्मी पापा भी बोलता है, अरे तुम क्यों ऐसे करता बोल के। तो उसमें हमारा बहुत अपना माइंड डिप्रेस था कि तो इस सिचुएशन में हम कैसे बचेगा। तो हमको तो खुद मालूम नहीं होता जो पीने के बाद ऐसे ओके हम कभी अपुंग को चोटता है, लेकिन फिर कभी कभार हम लोग पी लेता है ये दोस्ती का उसमें, तो पीने का फिर वही हालत होता है। तो अब आपसे हम जानना चाहेगा, कभी लाइफ में आपने कभी सरकारी नौकरी किया? तो मैं सर्विस में 1977 में अरुणाचल पुलिस में हम अपॉइंटमेंट किया था कांस्टेबल में। तो ऐसे करके हम 15 इयर्स नौकरी में सर्विस में था। तो अब वो ये जो सुनने में आया, जो मिनिस्ट्री का जो जिंदगी जो है बहुत ही कठिन दौर से गुजरना पड़ता है इसमें जो है। तो आपसे हम जो जानना चाहेगा, इन विच ईयर यू स्टार्टेड योर मिनिस्ट्री, आपको जो है आपका दिमाग को क्या चीज़ ने चेंज किया है कि आपने अपना आपको ये सोचा है कि नहीं, अब बस बहुत कुछ हो गया, अब हमको जो है क्रिस्ट को ही हमको अपना प्रभु अपनाना है? तो मेरा ऐसे लाइफ था कि वही अपुंग निशा का पानी से पीने का मेंटल का जो हमेशा डिस्टर्बिंग
ओजस के समय में हमको एक ऐसा अल्टरनेटिव में लोग का गान को सुन के, जीसस क्राइस्ट का गान को सुन के, और उन्हें ऐसा प्रोत्साहन करता है कि शांति यीशु में है। तो उसको सुन के हमको भी बहुत दिल जो टपकने लगा, हमको भी ऐसे शांति को चाहिए बोल के एक बुरी का गान को सुन के हमने 1972 को सगाली स्कूल में हमने कन्वर्ट किया। जो उसमें हमारा उस समय में 2 लड़का था, एक हमारा भांजा था, तो हम दोनों ऐसे करके उधर में कन्वर्ट किया। 1975 में तो हम लोग का सगाली परसुकिशन में हमको बहुत टॉर्चर किया, बहुत रेगिंग किया, स्कूल से भी निकालने के लिए ये किया, लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु को सरेंडर नहीं किया, क्योंकि अपना लाइफ को जानता है। जो यीशु को नहीं लेने से हमारा लाइफ तो बेकार है बोलकर मुझे दिल में बात करता है। इसलिए हम जितना परसुकिशन मिला फिर भी हम प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। ऐसे करके तकलीफ होकर 1977 को स्कूल से निकाल 1977 में हम पुलिस में इंटरव्यू में पास होकर पुलिस में गया। अब आपसे हम जानना चाहेगा, उस समय में जब कन्वर्ट हुआ, आपको कौन सा एवेंजलिस्ट या पास्टर ने आपको जो बपतिस्मा दिया था? तो सिर्फ हम ऐसे कन्वर्ट करके मान लो जो है, सिर्फ हम यीशु को याद था, लेकिन सच्चा ट्रूथ का है उसमें भी हमारा बहुत दिल एक चिंता था। फिर 1986 को हमारा मिसेज भी पुलिस, हम भी पुलिस, दोनों पुलिस है। फिर भी दोनों का जितना पेमेंट मिलने शांति ने, बीच में 1986 को मेरा मिसेज का बहुत बड़ा बीमार आ गया। वो बीमार को कोई उसमें डॉक्टर का इलाज नहीं हो पा रहा। लास्ट में नाहरलगुन डॉक्टर दापोरिजो से नाहरलगुन डॉक्टर में भी हम लेके गया, उधर से भी सरेंडर हो गया। फिर बस्ती में लेके गया, फिर जो है मजबूरी से क्या किया, फिर पूजा करने भी लगा। तो इसके बाद में पूजा करने के बाद में फिर वो भी नहीं हो पा रहा। 1987 को एक रिवाइवल का एक आदमी था दापोरिजो में, वो एक इस संसार में नहीं, वो मैडम जो चला गया, तो उन्हीं ने बोला अरे इतना तो तकलीफ होने से एक रात को मेरे मिसेज जो है फास्टिंग पढ़ना करके एक तो मेरा कुछ जो हीलिंग हो गया। तो हीलिंग होने पर भी मैं थोड़ा जिस परमेश्वर विश्वास तो था, लेकिन पिता तो थोड़ा ये था। तो ऐसे लाइफ में जी के तो मिराकुल से मेरा मिसेस को हीलिंग कर दिया एक रात में। हीलिंग करने के बाद में फिर मेरे मिसेस ने 1987 को ठीक गुड फ्राइडे को पानी बपतिस्मा में लिया। मैंने उसको देख के 1989 को मैंने भी पानी बपतिस्मा मिला नाहरलगुन में। वो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उसमें मुझे बपतिस्मा दिया इवेंजलिस्ट इंद्रोजित मुसाहारी बोल के एक तो वो इवेंजलिस्ट था नागालैंड का, कार्बी आंगलॉन्ग का, उन्हीं से हमने बपतिस्मा दिया। तो ऐसा पानी बपतिस्मा लेने के बाद में हर कोने से मुझे प्रोग्राम आया, काम करना, नौकरी छोड़ना है, काम करना बोल के। तो मैंने प्रभु को काम करने का ना शुरू का पहले परमेश्वर को मैं ये पूछा तो कैसे हम काम करेंगे, क्योंकि मैं एक अनजान हूँ। तो एक मैं सर्विस है, मेरा बाल बच्चा है, फिर भी प्रभु का रिवलेशन दर्शन देता है कि आपको काम करना है, अपना लाइफ ये ऐसे करते बहुत उसमें मेरे लाइफ में मतलब जो है बहुत प्रॉब्लम आ गया। वो प्रभु का ये मिनिस्ट्री को हमने डिले कर दिया, क्योंकि हमको नौकरी को ज़्यादा पसंद था। नौकरी का बिना तो मेरा बाल बच्चा को कुछ नहीं हो पाता है। तो वो बात लेके प्रभु को मैं कलाम भी किया। तो प्रभु बोला नहीं, आपका एक दिन ऐसा दिन आएगा जो अब बिल्डिंग गाड़ी बड़ा बड़ा करोड़पति होगा, लेकिन वो एक दिन विनाश होगा। लेकिन मैं आपको एक काम बचा सकता है कि ये संसार में एक दिन ऐसा ये प्रॉब्लम आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो एक लड़ाई आएगा, उसका आगे आपको मैं ले जाएगा। ये मेरा एक आपके लिए बात है बोला। तो उसको हम एक्सेप्ट करके मेरा मिनिस्ट्री जो है आपका सफा एरिया में शुरू किया। सफा एरिया में ऐसे तो उस समय 1992 से हमने सफा एरिया को गॉस्पेल मिनिस्ट्री शुरू किया। उस समय में बहुत सा जो है लोग जो है अंधकार में था, कोई प्रभु का जाता जो प्रेस लॉर्ड बोलता था आदमी, ऐसा था कि बच्चा को कोई बाहर निकालने नहीं देता, गोड़ को बंद करके रखता है कि यीशु लोग आ गया बोल के। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हम लोग रास्ता प्रार्थना करता, क्रूस बनाता है, तो उसमें नेक्स्ट सेकेंड बार आता तो आदमी लोग जो बीमार या तो तकलीफ बहुत मिरेकल जो है ये ओके जो पानी से प्रार्थना करके बेच देता है, तो वो पानी को जहाँ फेंकता तो
उधर से बीमार लोग भी चंगा हो जाता है। मैंने 1996 को मैं ऑल अरुणाचल सेंटर से पास्टर नाहरलगुन में पास्टर था अपॉइंटमेंट। इसके बाद में मुझे 2001 को प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, तुम इस पास्टर का शिप से आपको निकालना होगा। तो उस समय में हमको 1996 में उन लोग जो चर्च से हमको 1500 होनरेम देता था। तो लास्ट में हम रिवरेंड जो 1990 को ऑर्डिनेशन हो गया, वो भी प्रभु का दर्शन से था। ये सपना जो है मेरा माँ को दर्शन दिया। तो एक ऐसा आदमी माँ को गाली दिया है, तुम्हारा जहाँ से जन्म करने वाला जगह को हम आग से डाल के मतलब ख़त्म करना, क्यों तुम ऐसा लड़का को ये में जन्म दे के हम लोग को जीने के लिए हराम करके एकदम इतना हम लोग को तकलीफ दिला रहा है, अब ऐसे लड़का को क्यों जन्म किया है बोल के मेरा माँ को वो शैतान जो है बहुत गाली दिया। इसका बाद मेरे माँ ने बताया, रुके रुके बताया, आया बेटा हमको ऐसे ऐसे दर्शन देखा। हम बोला नहीं वो शैतान का बात है, उसको ले आप टेंशन नहीं लेना बोल कर मेरा माँ हमेशा उसको बोलते रहता है। तो आपको हमको ऐसा लड़का जन्म किया कि हम लोग को इतना दुनिया को पसंद करके एकदम हम लोग को तकलीफ देने के लिए बोल के शैतान जो है ये माँ को ये आपका वो लास्ट तक भी माँ भी उस सपना को हमको हिस्टोरी बना के अंतिम समय में वही बताया।